सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो कि दो बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कोलेट करता है, बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। दस महाविद्यास में एक डेटी है माँ तारा, एंड उसको जुपिटर के साथ इक्वेट किया जाता है बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में। एंड ऐसा क्यों है, क्या एस्पेक्ट्स हैं इसके, ये इस पे आज हम बात करेंगे। तो माँ तारा एंड जुपिटर ये बहुत सिमिलर एनर्जीज़ हैं, और किस तरीके से हैं ये इसका मैंने थोड़ा बहुत जो रिसर्च किया और जो खुद के कॉन्टेम्पलेशन से जो मेरे को आया वो आज मैं बहुत लोगों से शेयर करना चाहूँगा। तो इसके लिए टोडाले तंत्र और रुद्र यामल तंत्र में बहुत सारी कहानियाँ हैं कि किस तरीके से माँ तारा वॉज एज अ मेजर दस महाविद्या डीटी, शी वॉज इंक्लूडेड इन हिंदुइज़्म, एंड किस तरीके से इनफैक्ट वो जैन ट्रेडिशन में भी प्रेजेंट हैं, और बुद्धिज़्म में तो वो पहले से ही थी। तो माँ तारा के एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे। जो फर्स्ट हमें जो सात्विक स्टोरी हमको बहुत लोगों को जो पता है वो ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था एंड शिवा केम एंड ड्रैंक द पॉइजन हलाहल का, तो पॉइजन लेने के बाद वो पॉइजन इतना हैवी था कि वो शिवा से भी हैंडल नहीं हुआ। तब सात्विक स्टोरी ये कहती है कि देवी पार्वती आई एंड शी स्टॉप्ड द पॉइजन एट द थ्रोट, एंड उनका थ्रोट उस वजह से नीला पड़ गया। ये नीला ही क्यों पड़ा? क्योंकि जब कोई चीज़ ठंडी हो जाती है, हम देखते हैं बॉडी में भी जब कोई चीज़ बहुत बुरी तरह ठंडी हो जाती है तो वो वहाँ पे एक ब्लूइश टिंज आने लगता है, नीला पड़ जाता है। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया किसी तरह, एंड ये एक सात्विक स्टोरी है। इसका डीपर सिंबॉलिक मीनिंग है बहुत सी जगहों पे। जो रियल स्टोरी है वो ये है कि पार्वती देवी ने एक नए फॉर्म को जन्म दिया जो कि थी माँ तारा, एंड शी केम एंड उन्होंने शिव को कन्वर्ट किया एक छोटे बच्चे के रूप में, और उनको ब्रेस्ट फीड किया। इससे हुआ क्या कि वो पॉइजन का जो असर था वो नलिफाई हो पाया। तो हम अगर बहुत ध्यान से देखें तो ऑन द अदर हैंड एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखें, जुपिटर जो है वो तब काम आता है जब अति हो जाती है, जब आपके पास आपके लाइफ में बहुत बड़ा दुख आता है, जब आप डेथ के बहुत क्लोज होते हैं। इवन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस भी हम जुपिटर के ट्रांजिट के थ्रू ही देखते हैं। जुपिटर स्पेशली जब अपने से 8th में ट्रांजिट करता है तब बहुत डिफ़िकल्टीज़ नेटिव्स को देखनी पड़ती हैं, और ये ऑलमोस्ट हर चार्ट में ट्रू होता है। एंड अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि जुपिटर अपने ओन साइन, अपने सजिटेरियस साइन से 8th में जाके ही एग्जॉल्टेड होता है। सजिटेरियस से अगर मैं कैंसर में जाऊं तो कैंसर में जुपिटर एग्जॉल्ट होता है। तो जुपिटर काम तब आता है, तो ये 8th का जो एनर्जी है, जब बहुत एक डेडली फोर्स आएगा एंड डेथली एनर्जी आपके आसपास होगी, तब आपको जब कोई बचाने आ रहा है तो वो डिवाइन हैंड ऑफ गॉड होता है। तो वो जो पावर है कहीं ना कहीं वो जुपिटर के थ्रू आती है। माँ तारा के और भी बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, स्पेशली माँ तारा के एस्पेक्ट्स पे हम बात करते हैं कि एस्पेक्ट्स माँ तारा के क्या क्या हैं। इनकी 3 पर्सनालिटीज़ डिफाइन करी गई हैं। एक है उग्र तारा, सेकेंड इज़ नील सरस्वती, एंड थर्ड इज़ एक जटा। एंड उग्र तारा जो है, शी इज़ द वन हु हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ लार्ज बेली। तो लार्ज बेली का मतलब जस्ट एक आइकॉनोग्राफी के लिए नहीं है, बट इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि दैट शी कैरीज दैट नॉलेज।
she comes as a mother, as a mother who has just given birth, who's ready to take care of a child who is in pain, who has just come out. क्योंकि हम अपने वूम में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, किसी के भी ह्यूमन के लाइफ स्पैन में हम अपने वूम में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं. वूम से बाहर आते ही, बाहर आने के बाद का स्पेशली जो 40 डेज़ का टाइम होता है, जिसको बहुत लोग बहुत ट्रेडिशनली भी फॉलो करते हैं, बहुत घरों में फॉलो किया जाता है आज भी है. 40 डेज़ तक बच्चे को किसी को मिलवाया नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता. वो इसीलिए नहीं किया जाता है बिकॉज लाइफ फोर्स जो है वो बहुत सेंसिटिव है इस टाइम में, और इसी टाइम में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत होती है एक बच्चे को स्टेबलाइज होने के लिए. इवन पानी तक नहीं पिलाया जाता है. तो ये इन सब चीज़ों का एक बहुत ही पैरेलल एक वर्ल्ड है. एस्ट्रोलॉजी में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी के लेंस के थ्रू तो देख ही सकते हैं. तो जिस तरीके से माता रानी ने आके भगवान शिव को एक बच्चे के रूप में कन्वर्ट कर दिया, इसका सिंबॉलिज्म ये है कि व्हेन शी एंटर्स इनटू योर लाइफ, आपको अपने पास्ट की तरफ देखना पड़ता है. सबसे पहले आपको पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि आपके पास्ट में ही वो इंसिडेंट्स हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है और वहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है. तो इन सब चीज़ों का एक बहुत सिंबॉलिक डीपर मीनिंग होता है. स्टोरीज़ को लिटरल लेने से हम कुछ नहीं सीख पाएंगे. सो गोइंग इनटू योर ओन पास्ट, फेसिंग योर ओन डीमंस, फेसिंग ऑल द हर्ट, अपनी खुद की गलतियों को फेस करना, एक्चुअल में ये वो ब्रेस्ट फीड का मिल्क है जो कि आपको हील करेगा इवेंचुअली. अपनी हीलिंग सीख करना इवेंचुअली, ये एक सिग्निफिकेशन है माँ तारा के लाइफ में आने का. सेकेंड जो फॉर्म है माँ तारा का वो है नील सरस्वती का. नील सरस्वती क्योंकि जो पॉइजन स्टॉप किया गया था वो थ्रोट पे स्टॉप किया गया था, तो माँ तारा का एक नाम रखा गया नील सरस्वती. तो वाई नील सरस्वती? बिकॉज अगर हम विशुद्धि चक्र को भी देखें जो कि पिट ऑफ द थ्रोट में होता है, तो उसका जो कलर है, जो कलर असाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल टेक्स्ट, वो भी ब्लू है. एंड नील सरस्वती वाक देवी मानी जाती हैं, वाक शुद्धि की देवी मानी जाती हैं. और इसीलिए जब शिवा के भी थ्रोट पे वो पॉइजन स्टॉप किया गया तो हिज थ्रोट टर्न्ड ब्लू. एंड विशुद्धि चक्र का भी कलर जो है वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक ब्लू माना जाता है. तो ये नील सरस्वती का एक एस्पेक्ट है. एंड इन इटसेल्फ द वर्ड तारा लिटरली ट्रांसलेट्स टू अ स्टार. तो जुपिटर भी हमारी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी में ऐसा ही है. जुपिटर इज़ द अल्टीमेट गाइड. ये हमारे मेंटर्स, हमारे गुरुज, हमारे बॉसेस, हमारे ट्रेनर्स, इन सबको जुपिटर रिप्रेजेंट करता है लाइफ में. तो अगर हम तारा शब्द पे ध्यान दें बहुत तरीक़ों से, कि तारा जो है इट मीन्स अ स्टार, एंड स्टार इज़ यूज फॉर टू थिंग्स. जब आप लॉस्ट एट सी होते हैं, जब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है, तब आप तारों के थ्रू ही नेविगेट करते हैं. एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो ललितोपाख्यान या जिसको बोलते हैं ललिता महात्म्यम, बहुत लोग इसको सहस्त्रनाम के नाम से जानते हैं. तो ये जो टेक्स्ट है इसमें भी ये मेंशन किया गया है कि गॉडेस ललिता का जो पैलेस है वो बहुत सारी वाटर बॉडीज़ से घिरा हुआ है. एंड वो वाटर बॉडीज़ पार करने के लिए जो बोट्स हैं, उन बोट्स को माँ तारा रूल करती हैं. तो इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि नेविगेशन के लिए अंधेरे में, जब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जब आपके लाइफ में आपको नहीं समझ आता है कि आप नेक्स्ट क्या करोगे, कहाँ पैर रखोगे, या फिर क्या डिसीजन लोगे, तब तारा आके गाइड करती हैं. तो दैट्स वाई जुपिटर इज इक्वेटेड विद माँ तारा. और एक
बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि सेज वशिष्ठ की है। ऋषि वशिष्ठ जो कि बुद्धिज़्म में तारा वर्शिप सीखने गए थे महाचीना उस टाइम में, जो कि प्रेजेंट डे तिब्बत है, स्पेशली वहाँ सीखने गए थे। एंड जो वो सबसे पहले गुरु थे जो कि बुद्धिज़्म के थ्रू माँ तारा की वर्शिप को सीख के वापस आए और कामाख्या और तारापीठ में उसका उन्होंने सेटअप किया पूरा। एंड जो लेफ्ट हैंड पाथ ऑफ वर्शिप है उसका प्रॉपर तरीका सेज ऋषि वशिष्ठ इंडिया में लेके आए, हिंदुइज्म में लेके आए। का जैन धर्म में जैना पैंथियन में एक गॉडेस तारा से सिमिलर एक डेटी अपीयर करता है जो कि जो तीर्थंकर चंद्र प्रभु थे, जो कि श्वेतांबर जैन्स में बोलते हैं कि 8th जैन तीर्थंकर वही थे। श्वेतांबर जैन्स में तीर्थंकर चंद्र प्रभु उनके जो कमांडमेंट्स थे, उनकी जो शासन देवी थी उस टाइम पे, वो एक बोला जाता है कि भृकुटी यक्षिणी नाम की देवी थी, विच इज़ अगेन अ प्रोटेक्टिंग डेटी, प्रोटेक्टर ऑफ द पाथ। तो ये जो डेटी है भृकुटी यक्षिणी, इसका फॉर्म जो है वो माँ तारा से बहुत सिंपल है। इनको शासन देवी बोला जाता है जैनिज़्म में। एंड यहाँ पे भी हमको माँ तारा का एक फुटप्रिंट दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि माँ तारा बुद्धिज़्म में ही है, इसका हिंदुइज़्म और जैनिज़्म हर जगह बहुत एक छोटा सा इम्प्रिंट हमेशा दिखाई देता है। तो दूसरा जो एस्पेक्ट है अब जो हम बात करेंगे, जैसे हमने पहले बोला कि नेविगेशन जो है, नेविगेटिंग थ्रू द स्टार्स, ये माँ तारा का ही एक तरीके का एक कॉन्सेप्ट है जो माँ तारा की एनर्जी से सिमिलर है। लेकिन सेकेंडली एक और चीज़ है नील सरस्वती का एस्पेक्ट, जो कि साउंड है। अब जो सेकेंड चीज़ है, जो कि जब आप शोर के पास होते हैं बहुत और लॉस्ट एट सी होते हैं, अंधेरा होता है बहुत, ओशन में कहीं खो गए होते हैं, तो पुराने ज़माने में सेलर्स के लिए जो लाइट हाउसेस होते थे बीच पे या शोर पे, वहाँ पे बहुत लाउड साउंड्स प्ले करी जाती थी। इवन सीगल्स या क्रोज की आवाज़ जो होती थी, पक्षियों की आवाज़ जो होती थी, वो ये सेलर्स को इंडिकेट करता था, आश्वासन देता था कि ज़मीन बहुत पास में है। तो साउंड एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू नेविगेशन पॉसिबल है अंधेरे में भी। तो इसीलिए नील सरस्वती का एस्पेक्ट भी माँ तारा को प्रेजेंट किया गया। एंड इसके बाद जो थर्ड एस्पेक्ट है वो है एक जटा। तो उग्र तारा जो है वो स्पेस को रूल कर रहा है। एंड अगर हम उग्र तारा का आइकॉनोग्राफी भी देखें तो वो एक ह्यूमन स्कल कैप यानी कि ह्यूमन क्रेनियम यूज़ करती हैं। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ स्पेस, क्योंकि हमारा हेड एक स्पेस है। तो शी रूल्स द स्पेस। एंड जुपिटर एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है इज़ द रूलर ऑफ स्पेस। स्थान बल के केस में हम जुपिटर की एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। नील सरस्वती के एस्पेक्ट में ये नित्य वाक है, फ्रीक्वेंसी है, ये साउंड है। वैसे तो इसको ओम से इक्वेट किया जाता है, द इटर्नल साउंड, बट ये एक्चुअल में सिंबॉलिकली ये बता रहा है कि जो भी चीज़ हमको अंधेरे में भी गाइड कर दे, ये वो दोनों एस्पेक्ट्स हैं, नील सरस्वती और उग्र तारा। पर ये दोनों किसके अंडर, अब इसको अगर हमें दोनों को कोलाइड करना हो तो ये दोनों किसके अंडर आते हैं? वो थर्ड फॉर्म है, थर्ड पर्सनालिटी है माँ तारा की, वो है एक जटा। एक जटा मीन्स, मतलब इसका लिटरल मीनिंग ये हुआ कि जिसकी एक ही जटा हो, तो विद वन स्ट्रैंड ऑफ हेयर। तो इसका सिंबॉलिक मीनिंग यहाँ पे ये है कि जैसे उग्र तारा स्पेस है, नील सरस्वती फ्रीक्वेंसी है, वैसे ही एक जटा टाइम है। वन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर का मतलब ये है कि एक सिंपल लीनियर प्रोग्रेशन ऑफ टाइम वो रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि स्पेस और टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, जब स्पेस टाइम
कंटिन्यूम के बीच में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कोई चीज़ वाइब्रेट करती है, तब शक्ति का जन्म होता है, तब कॉन्शियसनेस का जन्म होता है। और कॉन्शियसनेस ये नहीं है कि हमारे ब्रेन में कुछ हम बात कर रहे हैं। व्यक्ति, इंसान जो भी चीज़ कॉन्शियस है, जब स्पेस एंड टाइम कट करते हैं, वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, उससे हम ह्यूमन बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स, सबकी एक फ्रीक्वेंसी है। तो स्पेस और टाइम जहाँ पे कट करेंगे, वहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। इसी को ही हम क्वांटम एंटेंगलमेंट में और फिज़िक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में हम मैप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ अ फार्स, इसका कोई बेसिस नहीं है। बट अगर हम इस पे डीप थॉट दे पाएँ, अगर हम सोच पाएँ, पढ़ के, फिज़िक्स पढ़ के सोच पाएँ, एस्ट्रोलॉजी पढ़ के सोच पाएँ कि किस तरीके से पुराने टाइम में लोगों ने इन सब कॉन्सेप्ट्स को मैनिफेस्ट किया या फिर इन सब कॉन्सेप्ट्स को नाम दिया, तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। ये एक डीप थॉट देता है हमको कि किस तरीके से सिर्फ एक डेटी जो कि माँ तारा है और एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर है, वो इन तीनों को कहीं ना कहीं रूल कर रही हैं, स्पेस, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। सो आई होप आपको बहुत डीप थॉट और हायर कॉन्शियसनेस मिला होगा ये सुन के। एंड may light and sound give you proper direction in your life. Jai Maa Tara. Thank you.